नमस्कार। आज हम मलाई केक बनाएंगे। ये केक है, इसमें केक का स्वाद है, रसमलाई का स्वाद है। एक बहुत ही बढ़िया सी स्वीट है ये। जब आप इसे खाएंगे तभी इसके स्वाद को जानेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे मलाई केक। उसके लिए ड्राई इंग्रेडिएंट निकाल लेते हैं। तो ये 1 कप मैदा, वज़न में 125 ग्राम है ये। 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। आधा छोटी चम्मच है, इसका आधा ले लिया है। इनको हम छान लेते हैं, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे। अगर कोई गांठ वगैरह होगी ना, इस तरीके से ये भी दूर हो जाएंगी। अब वेट इंग्रेडिएंट मिला लेते हैं। सबसे पहले लेंगे हम 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल आप कोई भी रिफाइंड ऑयल या ऑलिव ऑयल या फिर बटर कुछ भी ले सकते हैं। और ये मलाई केक है तो इसमें डाल रहे हैं आधा कप मलाई। मलाई की जगह आप क्रीम भी डाल सकते हैं। ये हम घर के दूध से मलाई निकाल कर फ्रीज़र में रख लेते हैं और जब भी हमें कहीं भी इसका यूज़ करना होता है थोड़ी देर पहले निकाल लेते हैं। एकदम फ्रेश मलाई हमें मिल जाती है। आधा छोटी चम्मच शुगर पाउडर, ये भी इसी में डालेंगे और अच्छी तरीके से सबको मिक्स करेंगे। इसे अच्छी तरीके से फेंटना है, एकदम क्रीम जैसा बना लेना है। और देखिए एकदम क्रीमी टेक्सचर हो गया ये। अब केक को बेक करने के लिए इधर कढ़ाई गरम करेंगे। ये कढ़ाई ले लिए और इसमें हमने 1 कप नमक डाल दिया है। नमक तो सादा है लेकिन इसे हम बेकिंग में यूज़ करते हैं। जब भी बेकिंग करनी होती है उसी नमक को डाल देते हैं। जब काम खत्म हो जाता है तो डब्बे में भर के रख देते हैं। फ्लेम ऑन कर देते हैं। तो तेज़ फ्लेम पे इसे ढक कर 7-8 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। और जब तक ये गर्म हो रही है बैटर को मिक्स कर लेते हैं। केक को बेक करने के लिए हमने ये ट्रे ले ली है। ये 9x6 इंच की ट्रे है और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको ग्रीस कर लेते हैं। ग्रीस हो गई। अब बैटर पर काम करते हैं। तो एक बार इसको थोड़ा सा और फेंट लेंगे। अब इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट मिला देंगे। और अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और मिक्स करेंगे। और ये देखिए ये बैटर की कंसिस्टेंसी जैसी केक बनाने के लिए होनी चाहिए। ये 2 इलायची को छीलकर कूट लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह आधा छोटी चम्मच वनीला एसेंस डाल सकते हैं। इसको मिला देंगे। तो केक बैटर तैयार हो गया और इसमें हमने आधा कप दूध यूज किया। अब बैटर को इस ट्रे में डाल देते हैं और इसे इस तरीके से थोड़ा टैप कर लेंगे। ये कढ़ाई भी अच्छे तरीके से गर्म हो गई। इसे गर्म होते हुए पूरे 8 मिनट हो गए हैं। फ्लेम को हमने इस समय एकदम धीमा कर दिया है। और अब इस ट्रे को सावधानी से इसके अंदर रख देंगे और इसे ढक देंगे और लो मीडियम फ्लेम पर केक को 35 से 40 मिनट तक बेक होने देंगे। इधर केक बेक हो रहा है। दूसरे चूल्हे पर हम केक के लिए रबड़ी मलाई तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने एक कढ़ाई ले ली है, चौड़ी ली है थोड़ी सी, ताकि हम जो मलाई तैयार कर रहे हैं वो जल्दी से हो जाएगी। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे गीला कर लेंगे। बस पानी को इस तरीके से करके निकाल देना है। इसे गीला करने से जब इसमें हम दूध डालकर गर्म करेंगे तो वो दूध इसके तले में लगेगा नहीं। ये लिया है हमने 1 लीटर फुल क्रीम दूध। और अभी तो फ्लेम हाई रखेंगे और इसको थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए गर्म होने देंगे। और दूध में उबाल आ गया है और अब फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और बस इसे किस तरीके से किनारों पर मलाई जमी है वो भी निकालते रहेंगे। इसमें से हम 2 चमचे दूध निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए अलग रख देते हैं। और बस अब इस दूध को हमें गाढ़ा करना है। और ये जो दूध हमने निकाला था 2 टेबलस्पून, उसको ठंडा कर लिया। उसमें डाल रहे हैं 1 छोटी चम्मच कॉर्नफ्लोर। इसे हम रबड़ी को गाढ़ा करने के लिए डाल रहे हैं। बिल्कुल गुठलियाँ ख़त्म हो जाए तब तक घोलना है। यहाँ मैंने 1 छोटी चम्मच उसी में से दूध निकाल लिया था। उसमें 12-15 केसर के धागे डाल दिए हैं। ये ऑप्शनल है,
केक को बेक होते हुए 35 मिनट हो गए हैं और देखिए चारों ओर से हल्का सा गुलाबी हो गया है और इसे इस तरीके से हम चेक करें तो बिल्कुल ये क्लीन आ गया चाकू, केक बेक हो चुका है। बहुत अच्छा बेक हुआ है ये। इसे ठंडा करते हैं, ऊपर से ढक भी देते हैं ताकि इसके ऊपर की लेयर नरम रहेगी। और दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा बचा है और अभी इसमें हम ये कॉर्नफ्लोर वाला दूध डालेंगे, थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। अब इसमें डालती हूँ और इसको थोड़ी देर तक इस तरीके से चलाती रहती हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से मिल जाए। हमने दूध को गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर लिया है। आप इसकी जगह 1 छोटी चम्मच अरारोट ले सकते हैं। आपके पास मिल्क पाउडर है तो आधा कप मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। अगर आप कंडेंस मिल्क डालना चाहते हैं तो आधा कप कंडेंस मिल्क डाल दीजिए। फिर आप शुगर मत डालिए, कंडेंस मिल्क की मिठास ही इसे मीठा कर देगी। और आप कुछ भी नहीं डालना चाहते तो दूध को थोड़ा और गाढ़ा कर लीजिए। और ये केसर वाला दूध भी डाल देंगे इसमें। और ये देखिए रबड़ी मलाई अच्छी गाढ़ी हो गई है, लगभग आधी रह गई है। सॉरी, इसमें हम डाल देते हैं 2 टेबल स्पून बादाम फ्लेक्स और ये 4 छोटी इलायची को दरदरा कूट कर ले लिया है। मिक्स कर देंगे और अब चीनी डालेंगे। तो मैं डाल रही हूँ इसमें 4 टेबल स्पून चीनी। आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ी सी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर चीनी अच्छे से घुल गई है, बिल्कुल स्पैटुला के नीचे नहीं आ रही है चलाते समय। तो बस ये बन चुकी है। फ्लेम बंद कर देते हैं और केक भी ठंडा हो गया है। तो अब हम इस केक को पोक कर लेंगे क्योंकि जो इसके ऊपर मलाई डालने जा रहे हैं ना वो अच्छे तरीके से इसके अंदर तक जानी चाहिए, तभी इसमें ज़्यादा टेस्ट आएगा। ये हो गया। अब इस मलाई को इस केक के ऊपर डालते हैं, पूरी अच्छी सी मोटी सी लेयर लगा देते हैं। देखिए पूरी अच्छी लेयर आ गई केक के ऊपर। अब इसके ऊपर थोड़े से बादाम फ्लेक्स डाल देंगे और थोड़ी सी पिस्ता कतरन। अब इसे 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। इसके बाद सर्व करेंगे। 2 घंटे बाद ये केक हमने फ्रिज से निकाल लिया है और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये सेट हो गया है। अब इसे सर्व करते हैं। केक बहुत सॉफ्ट है, एकदम स्पंजी है और इसके ऊपर ये रबड़ी, ये देखिए देखते ही खाने का मन कर रहा है। इसको आप ऐसे ही सर्व कर दें या रबड़ी हमारे पास थोड़ी सी बची हुई है तो इसके ऊपर थोड़ी सी रबड़ी डाल के सर्व करें और इसके ऊपर थोड़े से पिस्ता कतरन और थोड़ी सी बादाम कतरन। मलाई केक बनकर तैयार है और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही स्पंजी और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसे बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आप केक को कढ़ाई में कुक करें तब फ्लेम को लो मीडियम रखें। 30 मिनट के बाद एक बार चेक ज़रूर करें। और जो आप रबड़ी मलाई बना रहे हैं उसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहें। आप बहुत अच्छा मलाई केक बनाकर तैयार करेंगे। इस केक को आप फ्रिज में रखकर 3 दिन तक एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।